हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की लिटरेचर बुक मिडनाइट ऑयल का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है द कोरोमंडल फिशर्स, आज हम उसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। और बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो सब देखेंगे और उनके आंसर समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, where does this poem gets its origin and what is the occupation of the speaker? ये जो पोएम है कोरोमंडल फिशर्स, इसकी ओरिजिन यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका जो स्पीकर है उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। स्पीकर यानी कि जो ये पोएम बोल रहा है, जिसके थ्रू ये पोएम बुलवाई जा रही है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। The poem gets its origin in the Coromandel coast on the Bay of Bengal and the speaker is fisherman by occupation. जो इस पोएम की ओरिजिन है वो कोरोमंडल कोस्ट में हुई है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और जो स्पीकर है वो है फिशरमैन ऑक्यूपेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्पीकर कंसिडर टू बी स्वीट एंड स्वीटर? स्पीकर किसे स्वीट और स्वीटर कह रहा है? The speaker considers coconut glade, scent of mango grove and sands at the full moon sweet, but she calls the water drops falling on the face and dance with the wide phone's glee sweet. Speaker को sweet लगता है coconut glade, mango की scent और full moon के दिन वाली sand, लेकिन उसके लिए सबसे बहुत ज़्यादा स्वीटर है वो बारिश की बूंदें जो उसके फेस पे पड़ती हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट जो उसके फेस पे पड़ती हैं, और वो डांस जो वाइल्ड फोन्स ग्ली में होता है वो उसके लिए। How has the poet expressed her feelings about a fisherman homestead and family? पोएट ने अपनी फीलिंग्स कैसे दिखाई है फिशरमैन की फैमिली के लिए? The poet has expressed her feeling about fishermen's homestead and family with sympathy as they live with their families near the shore and face harsh weather conditions, but they get paid for all the hard work they do. पोएट ने कहा है कि फिशरमैन्स की फैमिली के लिए उसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, क्योंकि वो फिशरमैन अपनी फैमिली के साथ सी शोर के बहुत ज़्यादा पास रहता है और कुछ भी वेदर कंडीशंस होते हैं तो उस पर बुरा असर पड़ता है उसका, लेकिन एट द एंड वो उसे अपने लेकिन एट द एंड वो अपने हार्डवर्क के लिए पे किया जा रहा है। राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब हमें इन वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। सबसे पहला है कॉमरेड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है फ्रेंड। ग्लेड, ग्लेड यानी कि एक ओपन जगह, एक बहुत ओपन जगह, अच्छी जगह किसी वुड्स में या फॉरेस्ट में। फॉर्म्स ग्ली यानी कि लाइवली जॉय, खुश होना। ग्रूव, अ स्मॉल वुड और अदर ग्रुप ऑफ ट्रीज, एक छोटा सा फॉरेस्ट या बहुत सारे ट्रीज एक ग्रुप में। वर्ड्स यानी कि एक एज या बॉर्डर। मेट्स, मेट्स का मतलब होता है फ्रेंड। डॉन, डॉन यानी कि सुबह की सन की जो पहली रोशनी पड़ती है जिसकी वजह से स्काई में लाइट हो जाती है, उसे डॉन कहते हैं। कैटामरान्स, कैटामरान्स बोट होती हैं जिनकी दोनों साइड पे हल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट ए, नो लॉन्गर डिले, लेट अस hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are comrades all. What though we toss at the fall of the sun, with the hand of the sea God drives, he who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Question है, why do fishermen follow the track of the seagulls? Fishermen सीगल को क्यों फॉलो करते हैं? तो फिशरमैन जो हैं वो सीगल को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि फिश कहाँ मिलेगी वाटर में। तो the fishermen follow the track of the seagulls call because these birds know the place in the sea where there is plenty of fish. What are the sea clouds and the waves compared to? What are the sea clouds and waves compared to? The sea clouds and waves are compared to fishermen getting ready to set out to sea. तो क्वेश्चन, सी क्लाउड्स और वेव्स किससे कंपेयर किए जा रहे हैं ऊपर पैराग्राफ में? तो सी क्लाउड्स और वेव्स जिससे कंपेयर किए जा रहे हैं ऊपर पैराग्राफ में वो है कि फिशरमैन जब सी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो उन्हें सी क्लाउड्स और वेव्स से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉमरेड्स।
हमें बताना है कॉमरेड्स क्या होते हैं। कॉमरेड्स आर क्लोज फ्रेंड्स। कॉमरेड्स का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम वेव्स आर कॉमरेड्स टू द फिशरमैन। के हिसाब से वेव्स जो हैं वो फिशरमैन की कॉमरेड्स हैं, यानी कि क्लोज फ्रेंड्स हैं, बिकॉज दे कीप मूविंग विद द फिशरमैन लाइक अ, क्योंकि वो फिशरमैन के साथ घूमती रहती है, एक वो फिशरमैन के साथ मूव करती रहती है एक कंपेनियन, एक फ्रेंड की तरह। एक्सप्लेन टॉस एट द फॉल ऑफ द सन। हमें अब एक्सप्लेन करना है टॉस एट द फॉल ऑफ द सन का मीनिंग। तो टॉस एट द फॉल ऑफ द सन मीन्स द बोट्स ऑफ द फिशरमैन आर टॉस एंड टर्न बाय द सी वाटर इन द इवनिंग। टॉस एंड एट द फॉल ऑफ द सन का मतलब है कि जो फिशरमैन की बोट्स हैं वो शाम के समय समुद्र के पानी से टॉस और टर्न यानी कि उछलती है और घूम जाती है। Next question. He who holds a storm by the hair will hide in his breast at life. What does the line express? तो हमें बताना है कि ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है पैराग्राफ में। द सी गॉड इज रेफर्ड टू एज ही इन द अबव लाइन्स। ऊपर लाइन्स में ही का मतलब है द सी गॉड। व्हेन द फिशरमैन एक्सपीरियंस बैड वेदर द सी गॉड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम। बैड वेदर एक्सपीरियंस करता है तो सी गॉड जो है वो उसे प्रोटेक्ट करता है डेंजर। एक्सट्रैक्ट बी। द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come let us gather our nets from the shore and set our catamans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the sons of the sea. What is a wind that is asleep compared to? यहाँ पे विंड किससे कंपेयर की जा रही है? तो यहाँ पे विंड जो है वो एक छोटे बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है जो पूरी रात रोता है। तो हम लिखेंगे द विंड इज कंपेयर्ड, द विंड that is asleep is compared to a child that has cried all night. Second question. Which lines tell us about the fisherman getting ready to set out to sea? अब हमें बताना है कि कौन सी लाइन्स हमें बताती है कि जो फिशरमैन है वो तैयार हो रहा है बाहर सी में जाने के लिए। तो ऊपर पैराग्राफ में से जो लाइन्स है हम वो लिखेंगे और वो लाइन्स हैं कम लेट अस गैदर आवर हैट्स ऑन द शोर एंड सेट आवर कैटरमैन्स फ्री। एक्सप्लेन कैटरमैन्स। अब हमें बताना है कैटरमैन्स क्या होते हैं। तो कैटरमैन्स आर फिशिंग बोट्स यूज स्पेसिफिकली इन द साउथ। कैटरमैन्स एक फिशिंग बोट होती है जो साउथ में ज्यादातर यूज की जाती है। नेम द पोएम एट द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज कोरोमंडल फिशर्स एंड इट इज रिटन बाय द पोएट सरोजनी नायडू। व्हाट इज मेंट बाय द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। लीपिंग वेल्थ ऑफ टाइड से पोएट का क्या मतलब है? लीपिंग वेल्थ ऑफ टाइड से पोएट का मतलब है कि जो फिश है वो फिशरमैन की वेल्थ है और जो टाइड्स हैं वो हमेशा फिश को फिशरमैन के पास लेकर आती है। तो हम लिखेंगे द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड मीन्स द फिश आर वेल्थ ऑफ द फिशरमैन एंड टाइड ब्रिंग्स फिश टू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। फॉर मोर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।